हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस। हमारे ओरल क्वेश्चन तक हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है फ्यूल। फ्यूल मीन्स क्या होता है? ईंधन। हम देखेंगे कि ईंधन क्या होता है। तो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस वो पदार्थ जो दहन किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, वो ईंधन हमारे क्या कहलाते हैं? वो फ्यूल कहलाते हैं। जो ईंधन हम जलाने में इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? आग को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इन विच दे ऑकर। सो फ्यूल आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। क्या कह रहे हैं? फ्यूल को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। सॉलिड में भी बताया गया है, लिक्विड में भी बताया गया है और गैसियस में भी बताया गया है कि ईंधन के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, चाहे वो द्रव हो या फिर गैसेस हो। तो देखेंगे कैसे ये सभी चीज़ें हमारी ईंधन हैं। देखेंगे अब हमारा क्या है? सॉलिड फ्यूल। देखेंगे सॉलिड फ्यूल क्या होता है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। क्या कह रहे हैं? वो पदार्थ जिनको हम जलाते हैं सॉलिड में, यानी कि ठोस पदार्थों को जलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस ईंधन। सॉलिड फ्यूल कंटेन मैनी कार्बन, यानी कि जो हमारे ठोस ईंधन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। फ्री एंड कंबाइंड कार्बन इन रूरल एरियाज। फायरवुड, जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उस क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत सारा धुआं उत्पन्न हो जाता है, जिसे कार्बन कहते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट, ये जो खेती के जाने से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं फैक्ट्रियों से, वो भी जलाते हैं, उनसे भी होता है। एनिमल डग, जो एनिमल डग के यानी कि कंडों को जो जलाते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और इससे बहुत ज़्यादा ये काय के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं क्या? सॉलिड सम सॉलिड फ्यूल, यानी कि ठोस ईंधन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं कि उनमें क्या क्या? तो कोल, कोयला, कोक, वुड, लकड़ी, चारकोल, एनिमल डग के बायोगैसेस, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ये सब क्या है? हमारी एग्रीकल्चर वेस्ट है। लिक्विड फ्यूल देखेंगे क्या क्या है। वॉलेटाइल लिक्विड विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। कैरोसिन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड फ्यूल। कैरोसिन जो है वो क्या है? हमारा बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्यूल है, यानी कि ये हमारा द्रव पदार्थ है, द्रव ईंधन है। और ये हमारा कैसा है? ये भी हमारा दहनशील पदार्थ है, जो कम ही उसको सिर्फ आंच दिखानी पड़ती है और उसमें आग लग जाती है। एग्जाम्पल सम कॉमन लिक्विड फ्यूल के, यानी कि द्रव ईंधन के कुछ एग्जाम्पल दिए। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन इकाई के मिक्सचर हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हैं, यानी कि इनमें भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट दी है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल माने गैस ईंधन। कंबस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल। क्या कह रहे हैं कि जो दहनशील गैसेस हैं या बहुत सारे गैसों का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? गैसियस फ्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं? नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस, बायोगैस, गोबर गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ये सब क्या है? हमारे गैस के एग्जाम्पल जो ईंधन के रूप में हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोल से भी बहुत सारी गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे कोलतार, कोल गैस वगैरह। ऑब्टेन इन बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये हम जब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का, पेट्रोलियम के फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, तब ये हमें पेट्रोलियम गैस उत्पन्न होती है। अब हमें कुछ दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, यानी कि ईंधन के बारे में कुछ उसके गुण के बताए गए हैं क्या हैं। तो इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और आसानी से हमें मिल जाता है। सेकेंड, इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट। इसको हम आसानी से टेम्परेचर में जला तापमान देकर जला भी सकते हैं।
इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनर, इसमें से कोई भी खतरनाक गैसें यानी कि जहरीले गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इट शुड लीव ऑन रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, और इससे क्या होती है, जब ये पूरी तरीके से जल जाता है तो इसमें से राख उत्पन्न होती है। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, क्या कह रहे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस होती है। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या दी है, 6th हेडिंग दी है, इट शुड बी सेफ, क्या कह रहे हैं, इट शुड बी सेफ, कन्वेनियंट फ्रॉम द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मतलब हुआ कि इट शुड बी सेफ, ये इससे क्या कह रहे हैं, ये सेफ है यानी कि इससे हमें कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होता है और इसे हम स्टोर करके काफ़ी समय तक रख भी सकते हैं। 7, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि बहुत कम मात्रा में जो दहन करने लगता है, तो शुड बी एबव रूम टेम्परेचर सो दैट सेफ टू यू, क्योंकि इसमें जो तापमान होता है इसका बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो सकता है, लो भी कर सकते हैं हम, इसलिए क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ये का इस्तेमाल क्या करना बहुत सेफ है यानी कि सुरक्षित है। फ्यूल एफिशिएंसी, अब क्या है कि फ्यूल एफिशिएंसी होता क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल क्या है, ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन एयर इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्या मतलब हुआ कि जो वो आसानी से क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं ऑक्सीजन की मदद से, तो ये हमारी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है। द कैलोरीफिक वैल्यू आर एक्सप्रेस इन द यूनिट्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिट में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे किलो जूल पर ग्राम, तो डिनोटेड बाय किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल ग्राम को इन्वर्स भी हम लिख सकते हैं, और किलो जूल पर किलोग्राम डिनोटेड बाय केजी पर केजे और पर केजी से करते हैं, यानी कि इसको हम इससे दर्शाते हैं। समटाइम द ओल्डर यूनिट, क्या कह रहे हैं, जो पुरानी यूनिट थी कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी ग्राम इनवर्स इज आल्सो यूज, फॉर एग्जाम्पल व्हेन 1 kg ऑफ कोक इज कम्प्लीटली बर्न 33,000 kilojoule of heat is liberated. This means that the calorific value of coke is 33,000 किलोजूल पर किलोग्राम। ये मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 kg कोक है, उसको जब हम जलाते हैं पूरी तरीके से तो उसमें हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, 30,000 हीट निकलती है। दिस मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू कोक की क्या है, 30,000 किलोजूल पर किलोग्राम है। अब यहाँ पे हमें अलग अलग फ्यूल दिए गए हैं, उनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू भी दी गई हैं। जैसे वुड का 1722 होता है, 17,000 22,000, जब 1 किलो जूल था केजी में था, इसको हमने किलो जूल और केजी में बदल लिया यानी किलोग्राम में। कोक का कितना दिया, 30,000, कोक का 33,000, चारकोल का 35,000, पेट्रोल 47,000, केरोसिन 45,000, डक केक 7,000, फ्यूल 45,000 और गैसोलीन पेट्रोल 50,000, एलपीजी ब्यूटेन 50 यानी कि 50,000, बायोगैस 35 to 40, तो ये 35,000 से 40,000 यानी कि जब हम किलोग्राम से किलो जूल से ग्राम को किस में चेंज करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, तो वो 1000 में चेंज हो, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। 55,000, 150 ये हमें हाइड्रोजन का दिया है, फिर 150,000, तो ये हमारे क्या थे, कुछ ईंधन थे और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में दिया गया है। अब हमें क्या दिए हैं, कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हैं, देखेंगे क्या है। राइट द नेम ऑफ द 2 फ्यूल्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कुकिंग, क्या कह रहे हैं, 2 हमें फ्यूल के नाम लिखना है, जो हम लोग ईंधन के नाम लिखना है, जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल डक केक, एलपीजी गैस बहुत सारे हैं,
सेकेंड, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, एक लिक्विड बताना है जो गैसियस फ्यूल और एक लिक्विड और एक गैसियस ईंधन के बताना है। तीसरा, नेम द गैसियस फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम कैटल डक, उस गैसियस फ्यूल ईंधन का नाम बताना है जो कैटल डक से हमें प्राप्त होता है। फोर्थ, व्हाट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो क्या दहनशील पदार्थ है। बर्निंग प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट कॉल्ड, जो ये डेफिनेशन दी है कि वो क्या होता है जब हम कोई भी दहनशील पदार्थ को जलाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकलती है, तो कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो ईंधन। फिफ्थ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, अभी हमने यूनिट पढ़ी थी कि कैलोरीफिक फ्यूल की वैल्यू क्या होती है, यानी कि फ्यूल की वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो किलो जूल पर किलोग्राम, ये थी कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट हमें दिया है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, यानी कि हम लोग देखेंगे पॉल्यूशन एंड उससे रिलेटेड हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में, और जो जलता हुआ ईंधन होता है उससे भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ऑल कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, आपको पता है सभी जो ईंधन होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, सच एज बोट जैसे लकड़ी हुई, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन, एलपीजी, व्हेन बर्न प्रोड्यूस गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। In addition to these gases, generally in most solid fuel, smoke is called produce। क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग गैसें हैं, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उनमें से ये सभी गैसें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। द गैसियस प्रोडक्ट एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल कॉज एयर पॉल्यूशन, कह रहे हैं जो फ्यूल ईंधन अच्छे तरीके से जल नहीं पाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन कहलाते हैं। द सॉलिड फ्यूल सच एज वुड, क्या कह रहे हैं, जो हमारे सॉलिड फ्यूल हैं यानी कि ठोस ईंधन है, जैसे कि लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, इनको जब हम जलाते हैं और जो लीव हुई पत्तियों को जब जलाते हैं तो इनमें से क्या निकलती है, जलाने के बाद क्या होता है, क्या बचता है, राख यानी कि आस बचती है। दिस आस इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्टी में कॉज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं कि ये जो राख होती है ये डिस्पोज नहीं होती है, ना ही इनसे हमें कोई भी तरीके की, लेकिन ये वाटर पॉल्यूशन बहुत करता है। जब राख को फेंक देते हैं और वो हवा के कारण पानी में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, इससे हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। पॉल्यूटेंट इन द एयर कॉज मैनी डिसीज एंड रिएक्शन इन ह्यूमन बीइंग, क्या कह रहे हैं, पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं ह्यूमंस में। एयर पॉल्यूशन और इफ़ेक्ट देखेंगे कि एयर पॉल्यूटेंट क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या है। पहला क्या है हमारा, डस्ट, डस्ट क्या है हमारा, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड, स्मोक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और इवन लेड टू डेथ, यानी कि क्या कह रहे हैं कि इससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस। फिफ्थ, ऑक्साइड ऑफ सल्फर डैमेज लंग, प्रोड्यूस एसिड रेन एंड कॉज्ड कॉरोजन, ठीक है। क्या हो रहे हैं कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर से क्या होता है, हमारे जो लंग्स है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इससे एसिड रेन वर्षा हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा जो हमारी खेती होती है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। सिक्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड से क्या होता है, लंग्स कंजेशन, प्रोड्यूस स्मोक, क्या कह रहे हैं, जो लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इनसे जो फेफड़े वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है देखेंगे। एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लेड टू एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, क्या मतलब हुआ कि कॉजेज
Concentration of carbon dioxide in the atmosphere led to an increase in the temperature on the earth। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो जो पृथ्वी का तापमान होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग अप ऑफ द इंफ्रारेड radiation by carbon dioxide in the atmosphere is called the global warming। global warming क्या होती है देखेंगे। causes changes in the pattern of crop cultivation। क्या कह रहे हैं, जो causes होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों के यानी कि खेती किसानी को तरीके को अलग बदल देते हैं। adversely effect of monsoon rain। जब बरसात होती है, वर्षा का मौसम होता है, तब भी क्या होती है, हमारे बहुत सारे बदलाव होते हैं। कॉजेज एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। जो पोलर आइस होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस भी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। देयर वी आर राइजिंग द लेवल ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, समुद्र का वाटर और जो सी हैं, ओशियन है, समुद्र वगैरह है, उनमें वाटर लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस में इवन कॉज फ्लडिंग। इसके कारण क्या हो जाती हैं, बाढ़ें आने लगती हैं। तो इससे भी बहुत सारे क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं कि हमारी जो खेती होते हैं, खेत क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड द मोस्ट डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट। कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा, उससे भी एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण फैलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज इनहेल्ड। क्या कह रहे हैं, जब हम इसको इनहेल्ड करते हैं, कंबाइन द हेमोजिनेस इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन यानी कि यह हमारे खून में जाके क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन बना लेता है। और ये कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन कैन नॉट ऑक्सीजन कैरी। ये हमें क्या नहीं करता है, ऑक्सीजन लेने नहीं देता है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, हमारा दम घुटने लगेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, वही लिखा है कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन द टिश्यूज रिजल्टिंग इनटू सफोकेशन ऑफ इवन डेथ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, इस कारण हमारी डेथ हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द सीजन दैट इट इज़ नॉट एडविजिबल टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विथ अ कोल फायर प्लेस। कह रहे हैं इसलिए जहाँ ये सब गैसें रिलीज होती हैं उस जगह पर हम लोग को नहीं जाने देते हैं। कोल्ड विंटर नाइट व्हेन द रूम क्लोज्ड ऑन फ्रेश एयर इंटर द रूम। क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग रूम को बंद कर लेते हैं तो जो फ्रेश एयर है बाहर की वो हमारे रूम में नहीं आ पाती है। इनिशियल बर्निंग ऑफ कोल, और वहाँ पे कोयला जल रहा होता है तो उससे क्या होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल इन दी रूम। तो यह आग फायर की वजह से क्या होता है, हमारे रूम में ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, एसिड रेन।